नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। 24 सीट कौन 20। जी हां, बिहार में एमएलसी के 24 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आरा बक्सर सीट का रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। मतगणना केंद्र स्थल पर बैलेट बॉक्स से सभी मतपत्रों को निकालकर उसकी गिनती की जाएगी और इसके लिए सभी मतगणना केंद्र में 14 टेबलों पर वोटों की गिनती का कार्य होगा। पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया व कटिहार में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। और संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, इस वक्त आप कहां मौजूद है और कैसी तैयारी है? हालांकि जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई है क्योंकि 8 बज गए हैं। और देखिए 8 बजे का समय निर्धारित किया गया, तो ये समय पर जो है ये कार्य शुरू कर दिया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये पटना जिला का ये जो है मतगणना केंद्र बनाएगा और यहाँ पर जो है हम खड़े हैं और जो काउंटिंग है, काउंटिंग का समय 8 बजे से था। तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी थी और समय पर जो निर्धारित किया गया है कि आपको मतगणना करना है, वो मतगणना जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए इस बार का जो एमएलसी चुनाव है, मैं उसके बारे में आपको कुछ अपडेट कर देता हूँ। 24 सीटों पर जो है वो जो है मतदान हो रहा है। 4 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, 7 अप्रैल यानी आज के दिन जो है मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से जो है मतगणना शुरू होगी और देखिए इन 24 सीटों पर कुल 187 प्रत्याशी जो है अपने किस्मत को जो है आज आजमा रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कुल जो कहा जा सकता है कि 534 बूथों पर जो है मतदान के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसमें 1,34,106 पंचायत प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, वार्ड पार्षद, ये तमाम लोगों ने जो है अपना मतदान किया था। और देखिए मैं इसमें एक बात बता दूं कि आज के इस मतगणना में जो है सबसे जो देर से रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इस वोटिंग में जो है मतदान जो बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम से नहीं होता है, तो इसमें 14 प्रत्याशी जो है सबसे अधिक जो है वो जो मैदान में, चुनावी मैदान में खड़े थे, वो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल क्षेत्र से थे। यहीं का जो रिजल्ट है वो सबसे देर आएगा। देखिए मैं पार्टी वाइज मैं बता दूं, ऐसे हालांकि ये पार्टी के ये पर चुनाव नहीं होता है, मगर जो पार्टी के आंकड़े के अनुसार बता दूं, जो कितने कैंडिडेट किस पार्टी के रूप में जो है समर्थित रूप से जो है वो उतारे गए हैं। बीजेपी से 12 हैं, जदयू से 11 है, आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से एक उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान है। ये एनडीए के उम्मीदवार हो गए। वहीं अगर बात कर लीजिए महागठबंधन के, तो महागठबंधन के 23 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस इस महागठबंधन से बाहर है। राजद जो है 22 सीटों पर और सीपीआई जो है एक सीट पर जो है वो अपने उम्मीदवार को उतार रही है। देखिए आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने 8 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी जो है वो 7 सीटों पर, चिराग पासवान जो है 6 सीटों पर जो है वो मतदान में जो उनके प्रतिनिधि हैं जो इस चुनाव में खड़े हुए थे और उनकी मतगणना हो रही है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से सीट हैं जहां पर कैंडिडेट को उतारा गया था और जो पटना का जो ये जो सीट है यहां पर जो है जो टक्कर है वो किससे है। देखिए मैं आपको पहले बीजेपी के बारे में बता देता हूं। बीजेपी से औरंगाबाद से दिलीप कुमार सिंह उम्मीदवार हैं, रोहतास कैमूर से संतोष सिंह, सारण से धर्मेंद्र कुमार सिंह, सिवान से मनोज कुमार सिंह, गोपालगंज से राजीव कुमार, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, दरभंगा से सुनील चौधरी, समस्तीपुर से तरुण कुमार, बेगूसराय खगड़िया से रजनीश कुमार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से जो है नूतन सिंह और पूर्णिया अररिया के संगठन से दिलीप जायसवाल, कटिहार से अशोक अग्रवाल को बीजेपी से उम्मीदवार बताया गया है जो इस चुनावी मैदान में है। जदयू से जो उम्मीदवार हैं मैं आपको बता दूं, पटना से वाल्मीकि सिंह है, नालंदा से रीना देवी और भोजपुर बक्सर से राधाचरण शाह, पश्चिमी चंपारण से राजेश राम, गया जहानाबाद अरवल से मनोरमा देवी, नवादा से सलमान रागीब, मुजफ्फरपुर से दिनेश प्रसाद सिंह, भागलपुर बांका से विजय कुमार सिंह, मधुबनी से विनोद कुमार सिंह, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा से संजय प्रसाद, सीतामढ़ी शिवहर से रेखा कुमारी जदयू से उम्मीदवार है। तो ये उम्मीदवारों का जो है ये फैसला जो है आज होने जा रहा है और जो उम्मीदवार जो बनाए गए हैं पार्टी ने वैसे उम्मीदवार को जो है चयनित किया है
जो पार्टी को जीत दिलाए। देखिए एनडीए की तरफ से जो है जो 24 उम्मीदवार उतारे गए हैं उन पर जो है लोगों की नजर टिकी हुई है। हालांकि महागठबंधन से 23 उम्मीदवार हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हो या जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो तमाम लोगों ने जो है इस चुनाव में अपने उम्मीदवार समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए कैंपेन किया है। बड़े पैमाने पर कैंपेन हुआ है, क्षेत्र में जाकर भ्रमण हुआ है। उन तमाम चीजों पर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो कैंडिडेट है वो 24 सीटों पर जो जीतेंगे, एमएलसी बनेंगे तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी। तो इसी को लेकर जो है तैयारियां तो पूरी कर दी गई, मगर फैसला जो है आज होगा, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों ने जो है जो वोट दिया है उन्होंने किसको चुना आखिर। मगर जब मतगणना था, उन्होंने जब हमारी बात हुई थी तो सभी लोगों ने कहा कि विकास का विषय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता को विकास का जो है मतलब समझ में आएगा और जो लोग विकास से अपने आप को दूर रखेंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें नहीं चुना जाएगा। यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ है पंचायत प्रतिनिधि का 80% से अधिक नए चेहरे जो हैं वो पंचायत में नए चेहरे के रूप में आए हैं। पुराने लोगों को जो है लोगों ने नकारा है और यह लोगों की यह राय थी कि जो विकास या क्षेत्र के विकास में जो अपनी भागीदारी नहीं देंगे उनको जो है रिपीट नहीं किया जाएगा। जी, तो इन तमाम चीजों को लेकर ये एमएलसी में भी जो है जो वोटर हैं, जनप्रतिनिधि है पंचायत के, उन्होंने भी ये सोचकर वोट किया है और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि क्षेत्र में अब जनता विकास चाहती है, वादे नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन गौतम, मुख्य मुकाबला तो एनडीए बनाम कह सकते हैं आरजेडी के बीच है। हालांकि मुकेश सैनी ने भी अपनी अलग प्रत्याशी उतारे हैं और बात करें तो कांग्रेस ने भी अलग प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और आरजेडी के बीच चल रहा है। देखिए ये तो टक्कर है ही, क्योंकि देखिए पक्ष और विपक्ष की बात है। तेजस्वी प्रसाद यादव भी जो है कैंपेन में लगे हुए थे। पटना की अगर बात करें तो पटना से भी जो उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं जिनके बीच में टक्कर चल रही है। वाल्मीकि सिंह जो है जदयू के प्रत्याशी हैं, कार्तिकेय सिंह जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी है और लल्लू मुखिया जो निर्दलीय प्रत्याशी है। इन तीनों के बीच में जो कहा जाता है कि मजबूती का टक्कर है। एक चीज ये माना जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया के आने से जो है वोट का डिवाइड हुआ है, यानी वोट कटा है। अब ये वोट कटने से जो है जो फायदा या तो लल्लू मुखिया को फायदा या नुकसान के रूप में होगा, या तो वाल्मीकि सिंह को जो है इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो लल्लू मुखिया का जो पुराना जो पहला पहचान रहा है वो आरजेडी से ही जुड़ा हुआ रहा है और वो उनके जो वोटर्स होंगे लगभग वो माने जा रहे हैं कि आरजेडी से जुड़े हुए होंगे और आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में जो है कार्तिकेय सिंह को भी उतारा गया है। तो एक बात साफ है कि निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया उतरे हैं, मगर वोट जो है इन तीनों के बीच में जो डिवाइड हुआ है इससे किस प्रत्याशी को फायदा हुआ है ये अब से कुछ देर बाद, यानी जो मतगणना के बाद जो रुझान आने शुरू हो जाएंगे, टेबल राउंड जो है वो शुरुआत हो जाएगा, उसके बाद ये दिखने लगेगा। और ये बात समर्थकों में भी जो है इंतजार है, क्योंकि हमारे बाहर हम आपको दिखा देते हैं तस्वीर कि जो भी समर्थन में जो लोग हैं वो बैठे हुए इंतजार में, तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि इंतजार है, मगर अभी से दोपहर तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईवीएम से मतदान नहीं हुआ है, बैलेट पेपर से जो है इसका मतदान होता है और इसी के कारण जो होते हैं पहले तो आपको जितने भी पेपर से वोट हैं, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, उसको अलग करना होगा, फिर उसके बाद बंच बनाना होता है, बंच बनाने के बाद उसके काउंटिंग को लेकर जो है प्रोसेस होता है, बढ़ता के अनुसार जो है काउंटिंग किया जाता है, डिवाइड जो है जो भी जितने भी वैलिड वोट होते हैं उसे डिवाइड करते हुए जो है इसको काउंटिंग किया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस होगा। हालांकि देखिए जो आरा और बक्सर का जो रिजल्ट का जो समय है वो कम होगा, क्योंकि वहाँ प्रत्याशी मात्र 2 ही है, तो इसलिए जो है वहाँ पर काउंटिंग में जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगी। मगर सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार है सहरसा सुपौल की तरफ है, वहाँ के काउंटिंग में जो है सबसे ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि पटना में भी जो है काउंटिंग को लेकर इतनी देर नहीं होगी, रिजल्ट रुझान जो है वो सामने आने लगेंगे। और इसी को लेकर ये भी है कि जहां भी सेंटर्स बनाए गए हैं, काउंटिंग सेंटर, वहां पर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो भी समर्थन के जो लोग हैं जो समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे, जीत का जश्न मनाने के लिए जो पहुंचे, हुड़दंग ना हो, आम लोग को कोई परेशानी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त होने के बाद जो है जीत का जश्न भी हो जाए और किसी को परेशानी हो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए तैयारी कर ली गई है और अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस चारों तरफ तैनात है। आसपास में जो मतगणना केंद्र है उससे 200 मीटर के दूरी पर ही जो है लोगों को रुकने की अनुमति है और जो भी जो कैंडिडेट के जो कहा जाता है कि एजेंट हैं उन्हें अंदर प्रवेश कराया गया और काउंटिंग जो है 8 बजे से जो शुरू होने का समय वो भी शुरू हो चुका है। जी उर्वशी।
अगर कोई समर्थक है, संभव हो तो उनसे बात करने की कोशिश करें गौतम, उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि आप इस वक्त मौजूद है परिसर में और उन्हें बाहर रहने की इजाजत है, तो कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे होंगे कि उनके जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज करे। देखिए, उम्मीद तो यही है कि हर कैंडिडेट को वो अपने जो है जीत को लेकर आश्वस्त है, मगर जनता की तरफ से ये मतदान नहीं होता, ये पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से सांसद, विधायकों और विधान पार्षदों की तरफ से जो है ये काउंटिंग में हिस्सा लिया जाता है। तो वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं और उनका भी जो ये बात जो है ये सामने आया कि वैसे ही लोगों को चुना जाए जो इजी कंफर्टेबल उनसे मुलाकात कर सके, उनकी बातों को सुन सके, उनके क्षेत्र की समस्या है तो उस बातों को विधान परिषद तक पहुंचाए, सदन तक पहुंचाए और ये इस माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाए कि ये समस्याओं का कैसे निराकरण हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर उनकी भी एक सोच है कि जनता ने जो उन पर भरोसा किया है, 5 साल के लिए पंचायत में मौका दिया है, पंचायत में अगर समस्या है और वो नहीं हो पा रही है, निचले स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है, तो उसे उच्च सदन तक पहुंचाया जाए और उस पर जो है एक ठोस आश्वासन के साथ कार्रवाई हो और उसका जो है निराकरण निकले। तो वैसे प्रतिनिधियों को चुनने की कोशिश की गई है। हालांकि अब रिजल्ट थोड़ी देर में जो है रुझान वो आने लगेंगे, उसी के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस पर जो है जनप्रतिनिधियों ने भरोसा किया है, या एनडीए पर भरोसा हुआ है, या जो कहा जाए कि महागठबंधन पर भरोसा हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा उर्वशी जी। बिल्कुल, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। गौतम, आप हमारे साथ बने रहे, हम लगातार पल पल की आपसे तस्वीर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।